कहते हैं कुछ जगहों पर रात कभी खत्म नहीं होती और कुछ जंगलों में इंसान नहीं छलावा चलता है। देवल गांव एक छोटा सा पहाड़ी गांव, चारों तरफ घना जंगल और जंगल के बीच एक पुरानी कच्ची सड़क, जहां हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है। बरसात की उस रात अर्जुन अपनी बीमार माँ के लिए शहर से दवा लेकर लौट रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे और जंगल का रास्ता सुनसान था। बस थोड़ा और, माँ इंतजार कर रही होगी। किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है? अर्जुन रुक गया। आवाज किसी औरत की थी, दर्द से भरी हुई। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक बिजली चमकी और एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, पेड़ के नीचे खड़ी। अरे, आप यहाँ इस वक्त बारिश में अकेली क्यों खड़ी? मेरा बच्चा जंगल में खो गया है, क्या तुम मदद करोगे? हाँ, चलिए मैं देखता हूँ। जंगल में अजीब सन्नाटा था, पेड़ जैसे किसी रहस्य को छिपा रहे हों। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वो औरत अचानक गायब हो गई थी। अरे सुनिए। जैसे ही उसने पीछे देखा, वो औरत अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। काला पड़ा चेहरा, लाल आंखें और मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। तुमने कहा था मदद करोगे ना? अब मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? मैं छलावा हूँ। औरत की चीख के साथ तेज हवा चलती है। अर्जुन भागने लगा। पीछे पीछे वो हंसी गूंज रही थी। कोई छलावे से नहीं बचता। अर्जुन किसी तरह घर पहुंचा। उसकी मां ने दरवाजा खोला। अर्जुन भीगा हुआ, कांपता हुआ। क्या हुआ बेटा, इतना डरा हुआ क्यों है? माँ, वो औरत, वो इंसान नहीं थी। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। अर्जुन ने सबको बताया कि कैसे वो औरत अचानक गायब हो गई और उसका रूप बदल गया। वो औरत नहीं थी बेटा, वो छलावा था। हर साल इसी दिन कोई न कोई जंगल में खो जाता है। कुछ दिन सब सामान्य रहा। लोगों को लगा अब सब खत्म हो गया है। लेकिन एक रात अर्जुन की मां ने देखा, अर्जुन घर से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? अर्जुन धीरे से बिना पलटे। वो औरत फिर आई है माँ, उसका बच्चा मिल गया है, उसे छोड़कर आना है। मां ने टॉर्च उठाई और जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो अर्जुन नहीं था, वो वही औरत थी, लाल आंखों वाली। सुबह गांव वाले अर्जुन को ढूंढते रहे, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी जब बारिश होती है, देवल गांव के जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज के पीछे जाता है, वो छलावे का हिस्सा बन जाता है। सावधान रहो, हर आवाज मदद नहीं मांगती। कुछ आवाजें तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए होती हैं।